परमपिता परमात्मा राम जी महाराज के चरणों में बारंबार वंदन प्रणाम करते हुए परम पूज्य परमादरणीय प्रातः स्मरणीय श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में कोटि दंडवत प्रणाम करते हुए श्री वाणी जी महाराज के चरणों में कोटि दंडवत प्रणाम करते हुए भूत भविष्य वर्तमान के सभी संत महापुरुषों के चरणों में बारंबार वंदन प्रणाम करते हुए सत्संग सभा में विराजमान सभी सत्संगी गुरुमुखी राम सनी भाई माता और बहनों, बहुत ही सुंदर सत्संग श्रवण करने का शुभ अवसर हमको मिला हुआ है। श्री रामदास जी महाराज के द्वारा रचित भक्तमाल ग्रंथ के माध्यम से हम संतों के दिव्य जीवन चरित्र के बारे में श्रवण कर रहे हैं। राम स्नेही संप्रदाचार्य खेड़ापा के आदि प्रवर्तक श्री रामदास जी महाराज का जीवन प्रसंग प्रारंभ है। कल के प्रसंग में हमने श्रवण किया था रामदास जी महाराज को लोगों के कहने से भड़काने से जोधपुर नरेश जो है वो देश छोड़ करके जाने का आदेश जारी कर देते हैं। महाराज जी खेड़ापा को छोड़ करके रवाना हो जाते हैं वहां से। और जगह जगह भक्तों को आनंदित करते हुए भक्ति का मार्ग दर्शाते हुए आप पाली तक पहुंचते हैं। 5 दिन रामदास जी महाराज को जोधपुर की सीमा को पार करने में लगे थे। तब तक उन्होंने कोई अन्न जल ग्रहण नहीं किया था जोधपुर क्षेत्र का। इन्हें पहुंचाने के लिए जो ऊंट सवार थे उनमें से एक ठाकुर मदन सिंह जी को बहुत दुख हुआ। वह कहने लगे, हमारे राजा साहब वैसे तो धर्मात्मा है, परंतु ना जाने उन्हें ऐसी उल्टी बात क्यों सूझी। और हम लोग कैसे अभागे हैं जो कि आपको देश से निकालने का काम कर रहे हैं। अब न जाने हमारी क्या दशा होगी, ऐसा वो पश्चाताप कर रहे हैं। ऐसा मन में विचार करते करते अपने आप को कोसते हुए मदन सिंह जी रो पड़े। बड़े ही भाव विभोर होकर के महाराज श्री के चरणों में प्रार्थना करते हैं। तब रामदास जी महाराज ने फरमाया कि भाई इसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं है, क्योंकि आप लोग तो राजा के सेवक हैं और राजा के सेवक होने के नाते उनकी आज्ञा का पालन करते हैं। इसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं है। तभी श्री दयालु दास जी महाराज ने कहा कि जिसने हमें हीन जान करके निकाला है स्वयं वे ही वैसा बन जाएगा। आप लोग देख लेना 6 महीने में क्या होता है, ऐसा दयालु दास जी महाराज ने कहा। तत्पश्चात दोनों सवारों को जोधपुर की सीमा सोजत से लौटा दिया गया था। सोजत से चल करके महाराज जी फिर संत भक्त मंडली जो है उनके सांडे राव पहुंची। सांवराड़ गांव पहुंची, जो कि देवगढ़ क्षेत्र का गांव है।
वहां पहुंचे तो वहां के भक्तों ने संतों के लिए सब प्रकार की व्यवस्था की। संतों के लिए क्या कमी, परमात्मा पग पग पर सहायता करते हैं। जहां भी जावे परमात्मा हाजिर होते हैं, किसी न किसी भेष में, किसी न किसी प्रकार से परमात्मा संतों की व्यवस्था कर ही देते हैं। संत कहीं पर भी रहे। वहां के भक्तों ने पूरी व्यवस्था की। साम्राट से चलकर के आप सिरियारी पहुंचे थे, तब तक आपके साथ 117 संत व 4 भक्त साथ में रहे थे। इतने भक्त की मंडली थी। क्योंकि बहुत सारे भक्तों को सोजत से ही समझा करके उनके घर लौटा दिया था। सारे के सारे भक्तों को साथ में नहीं लेकर के गए। जब भक्तजन अपने अपने घरों को आए तो तब दुराचारी दुर्जनों ने उनको बहुत अपशब्द तथा बुरी भाषा का प्रयोग करके मेणे सुनाए, ओढ़वा दिया। कहने लगे कि अगर सच्चे साधु होते तो राजा को चमत्कार क्यों नहीं दिखाया। लोग ऐसा ही कहते हैं, भाई संत को निकाल दिया, बोले सच्चा साधु होता तो कोई चमत्कार दिखा देता राजा को। कैसे कैसे छोड़ करके चले गए। उन्होंने देवी देवताओं की पूजा मिटा दी थी, इसलिए उनको सजा मिली है। अब लोग अनेक अनेक प्रकार की बातें करते हैं। अब जितना मुंह उतनी बातें। और कहते हैं कि लाठी मारने वाले का तो हाथ पकड़ लिया जाता है, लेकिन जो मुख से कहता है उसको कौन रोक सकता है। अनेक अनेक प्रकार के लोग बातें बनाते हैं। लोग कहते हैं बड़ा भारी पाखंड फैला करके देश भ्रष्ट कर दिया था, इससे इन्हें दंड मिलना ही था। संसार में सब प्रकार के लोग होते हैं। भक्त जिज्ञासु भी होते हैं, तो साथ साथ में विपरीत बुद्धि वाले भी होते हैं, जिनका काम केवल निंदा करने का होता है। पर हानि लाभ जिनके रे, जिनको दूसरे को दुख देने में ही लाभ मिलता हो, जिनको दूसरे को दुख देने में ही आनंद आता हो, ऐसे लोग संसार में बहुत हैं। जब इस प्रकार की कोई घटना घटित होती है तो इनको मौका मिल जाता है। फिर ये नाना प्रकार की मनगढ़ंत बातें बना बना करके और भी लोगों को भड़काने का कार्य करते हैं, अपने मार्ग से दिगाने का कार्य करते हैं। हमारे धर्म अवतार राजा ने इस कलयुग का सफाया कर देश को बचा लिया है। ऐसे लोग बातें करने लगे। इस प्रकार के दुर्जनों ने कई अनर्गल बकवादे की थी, किंतु सच्चे गुरुमुखी भक्तों के हृदय आकाश में इन बातों का कोई प्रभाव नहीं पड़ा। जिनके अंदर में सच्ची श्रद्धा होती है उनको उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। उनकी श्रद्धा यथावत बनी रहती है। और जो अद्बीज के होते हैं, डावाडोल होते हैं, वो भटक जाते हैं। जैसे कुत्तों के भोगने से हाथी पर कोई असर नहीं पड़ता, ऐसे ही जो सच्चे गुरुमुखी है, जो केवल एक परमात्मा में लगे हुए हैं, जिन्हें सदगुरु के शब्द की टेक है, लोग चाहे कुछ भी कहे, उनके अंतर में उस बात का प्रभाव नहीं पड़ता। इधर सिरियारी से चल करके अरावली पर्वतमाला की दुर्गम घाटी को सुगमता से पार कर सभी संत मंडली सहित सानंद देवगढ़ पहुंच गए। यहाँ हरिभक्तों ने आपका परिचय ज्ञात कर हार्दिक स्वागत किया। सत्संग भजन आदि हुए। एक दिन
देवगढ़ के राजा के मंत्री श्री सीताराम जी ने आप सभी संतों को अपने घर पर पधरावनी करा करके भोजन प्रसाद करवाया था। इसके फलस्वरूप प्रेत योनि में पड़ा इन्हीं सीताराम जी का जो पुत्र है आज इस घर में प्रवेश नहीं कर सका, प्रेत योनि से अलग हो गया। हमेशा परेशान करता, दुख देता था, लेकिन जब संत वहां पधारे तो फिर उसकी हिम्मत नहीं हुई। इस चमत्कार को देख करके श्री सीताराम जी ने अपना दुखड़ा श्री महाराज जी को कह सुनाया और श्री रामदास जी महाराज से निवेदन कर 11 भूतों के निवास स्थान भूत राज्य की अनोहरा में डेरा डलवा दिया था। गुरु चरणामृत व राम नाम उच्चारण के प्रभाव से उन सभी प्रेतों का उद्धार हो गया। सभी प्रेत भगवत गति को प्राप्त हो गए। ऐसे नाम का प्रभाव और संत महापुरुषों के चरणों का प्रभाव है। संतों की चरण रंज जहां पड़ती है वह मंगल ही मंगल होता है, वह आनंद ही आनंद होता है। उन प्रेतों का उद्धार हुआ। 1 मास 13 दिवस रहे देवगढ़ वास, भूत 11 तारिया सदगुरु रामादास। उन भूतों का कल्याण किया, अधोगति के जीवों को उद्धार किया। ऐसे अनंत अनंत ये घटना तो प्रकट हो गई, हमें ज्ञात हो गई। ऐसे कितने ही अनंत अनंत जीव जो है संत महापुरुषों के संपर्क में आते हैं तो उनकी अधोगति से मुक्ति हो जाती है। संत महापुरुष जहाँ विचरण करते हैं उनके शरीर से छूकर के जो हवा किसी अधोगति के जीव को लग जाती है तो उसका कल्याण हो जाता है, उसका उद्धार हो जाता है। अरे महापुरुष जिस भूमि से निकल जाते हैं बाद में उस भूमि पर कोई अधोगति का जीव आ जाए तो उनकी चरणों की रंज लगने से ऐसे जीवों का कल्याण हो जाता है, उनका उद्धार हो जाता है। संत महापुरुषों की बड़ी महिमा है। संतों की चरण रंज जो है वो हमारे जीवन को सुधार देती है। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार। गुरु महाराज के चरणों की रंज जो है वो हमारे अंतःकरण रूपी दर्पण को साफ कर देती है, जिसके फलस्वरूप हमें प्रत्यक्ष परमात्मा जो है दिखाई पड़ने लगती है, अपना आत्म स्वरूप दिखाई पड़ने लगता है, हम अपने आप को पहचान पाते हैं। भूतों का उद्धार हो गया। ये बात नगर के कोने कोने में फैल गई तो सभी लोग रामदास जी महाराज व संत मंडली का दर्शन करने आते थे, वह सत्संग का परम लाभ लेते थे तथा देवगढ़ के राजा ने आपको पूरा मान सम्मान दिया और 43 दिन के बाद आप संत मंडली सहित गुरुधाम शीतल के लिए रवाना हुए। 43 दिन तक संत वहां विराजे। शीतल के लिए रवाना हुए। रास्ते में कई गांवों में सम्मान पाते हुए, धर्म का उपदेश करते हुए, भक्ति का मार्ग बताते हुए आप शीतल धाम पहुंचे। वहां पहुंच करके धाम को दंडवत प्रणाम किया। ये गुरुमुखियों का स्वभाव अंग लक्षण होता है। गुरु धाम में जाकर के सर्वप्रथम धाम को दंडवत प्रणाम करें और फिर गादी पर विराजमान आचार्य श्री हरदेव दास जी महाराज से स्नेहात्मक भेंट की। उनके बाद मांडेलिया गांव बीकानेर में देशाटन का चातुर्मास हुआ। विक्रम संवत 1847 का तथा दूसरा चौमासा भी मांडेलिया गांव में ही संपन्न हुआ, विक्रम संवत 1848। इसके बाद 1849 का चतुर्मास बीकानेर नगर में संपन्न हुआ। इस चतुर्मास के दौरान
श्री रामदास जी महाराज ने वर्षा कराई थी। मैं बरसाओ राम जी दुनिया पावे दुख, रामदास की वीनती जाना उपजे सुख। इस प्रकार की प्रार्थना करने से राम जी महाराज ने खूब वर्षा की थी। वर्षा न होने के कारण लोग बड़े दुखी थे, दुखित थे, सब व्यथित थे। महाराज जी से प्रार्थना की, तब महाराज जी ने प्रभु से प्रार्थना की और वर्षा हुई थी। खूब वर्षा की, जिससे बीकानेर नरेश से सूरत सिंह जी व जनता आनंदित हुई और आपके दर्शन व सत्संग का लाभ लेकर के कृतकृत्य हो गए। जहां संत निवास करते हैं सारी की सारी सुविधाएं वहां पर उपलब्ध हो जाती है। दिन दिन संत बसे वो देश, रिद्धि सिद्धि जारी टेल करते है धर दासी रोते। जब श्री रामदास जी महाराज देवगढ़ से चलकर शीतल को जा रहे थे तो रास्ते में जोधपुर क्षेत्र के किनारे के गांव सारुंडा आदि से निरंतर ये समाचार मिल रहे थे कि मारवाड़ पंथ में महान संकट छाया हुआ है। मारवाड़ के अंदर में बड़ा संकट है। कुछ बलवान लोगों ने हमला करके जोधपुर नरेश को परास्त कर दिया और सारी प्रजा त्राही त्राही कर रही है। उन्हें बचाने वाला कोई नहीं है। सभी लोग धन माल जमीन जायदाद छोड़ करके अन्यत्र भागे जा रहे हैं। गांव के गांव सूने हो रहे हैं, चोरों और दुष्टों का बोलबाला हो रहा है। ऐसी स्थिति हो गई। देखो, जहां पर संतों का अपमान होता हो, जहां पर उन्हें कष्ट दिया गया हो या अपमान करके निकाल दिया गया हो, वहां की तो कुशल क्षेम हो ही कैसे सकती है। राम भजन के प्रताप से ऐसे बुरे समय में भी राम राम खेड़ापा की मर्यादा ज्यों की त्यों बनी है। बाकी सब दूर लोग बड़े दुखी हैं। और इसी के लिए वहां एक विशेष चमत्कार भी हुआ। वहां एक दिन किसी दुष्ट सैनिक ने एक जीव की हत्या कर दी। उसी समय उसकी तलवार टूट गई और पशु की देह से एक दिव्य मूर्ति निकल गई और उसे देखकर सैनिक कांप उठा। उसके देखते देखते मूर्ति अदृश्य हो गई थी। उस स्थान को प्रत्यक्ष रूप से चमत्कारी मान प्रणाम कर सभी सैनिक चल दिए। फिर वहां किसी ने कभी कोई भी ऐसा अधर्म का कार्य नहीं किया। अनेक विपदाओं से घिरे राजा विजय सिंह जी ने आखिर में हैरान होकर के सालाना निश्चित लगान दे देने की शर्त को स्वीकार कर दक्षिणी हमलावरों से अधीनता की संधि कर ली, अधीनता स्वीकार की। इस प्रकार का जो उपद्रव इधर मारवाड़ में होने लगा, ठाकुर निर्बल था, चाकर प्रबल हो गए, दूसरों के आश्रय दाता ही पराधीन बन गए, घर के लोग ही घर में नहीं आने दे रहे, अर्थात स्वयं राजा का पोता ही मित्र गणों की सहायता से जोधपुर की राजगद्दी पर बैठ गया। बहुत दिन हो गए राजा को मेहरानगढ़ में नहीं आने दिया गया। राजा बाल समुद्र के पास बने महलों में रह रहे थे, उनको महल से भी निकाल दिया। जिस गद्दी का विमान था, जिस पर बैठ करके महापुरुषों को देश निकालने का आदेश दिया था, वो सब छूट गई। देखो, जीवन में सब कुछ अस्थिर है। जिस पद का, जिस धन का हम मान करते हैं, अभिमान करते हैं और उसके अभिमान में आकर के कुछ भी अनुचित करने से नहीं चूकते, वो पद, वो मान, वो प्रतिष्ठा
सब समाप्त हो जाती है और फिर बाद में किए हुए कर्म को लेकर के पछताना पड़ता है। इसलिए कैसी भी स्थिति हो, परमात्मा ने हमें यश दिया है, धन दिया है, कोई पद दिया है, तो उस पद में आकर के भूलना नहीं चाहिए, उस पद में आकर के अत्याचार अनाचार नहीं करना चाहिए। कोई पद मिला है, भगवत कृपा से उसका सदुपयोग करें, लेकिन जो उसका दुरुपयोग करते हैं उन्हें उसका फल भोगना ही पड़ता है। अच्छे का फल अच्छा मिलता है और बुरे का फल बुरा मिलता ही है। इसलिए संत वाणी में कहते हैं कि सत धर्म से करो कमाई, भोगो सुख संसारा, मात पिता गुरुजन की सेवा कीजिए परोपकारा, जग में जीवन है दिन चार। अपने ईमान से धर्म से रहो, कमाई करो, जितना मिले उसी में संतुष्ट रहो और सदा परमात्मा की सेवा करते रहे, भक्तों की सेवा करते रहे, संतों की सेवा करते रहे, परमात्मा में जीवन को व्यतीत करें। यही जीवन का सफल होना है। चाहे कितना ही धन हो, चाहे कितनी ही संपत्ति मिल जाए, कभी उसके अभिमान में नहीं आना चाहिए, क्योंकि अभिमान पतन का कारण है। अभिमान आते ही जीव गिरना शुरू हो जाता है। हम उदाहरण देते हैं कि अभिमान में तीनों गए, रावण, कौरव और कंस। ये तीनों अभिमान किए तो इनका समूल नाश हो गया, सब विनाश को प्राप्त हो गया। और आज भी कोई आदर से उनका नाम नहीं लेता। इसलिए किसी भी बात का अभिमान न करे, न धन का, न संपत्ति का, न पद का, न प्रतिष्ठा का, न किसी योग्यता का। सहज भाव से जीवन को जीते रहे। इस प्रकार से राजा को अपनी गद्दी को छोड़ना पड़ा। इन प्रकार की बातें सुनते सुनते श्री रामदास जी महाराज की संत मंडली सहित शीतल आए थे। वहां भी जोधपुर से आने वाले लोगों ने राजा व प्रजा का बुरा हाल बताया। कुछ राज कर्मचारियों ने खेड़ापा धाम में पड़ी साधन सामग्री की बोली लगा करके सामान को बेच दिया था। जो भी ग्राहक सामान ले गया उनसे 2 गुना सामान वापस निकल गया। जैसे किसी का हाथ टूट गया तो किसी का पांव तो किसी का कुछ। जो वस्तु हमारी नहीं है, जिस पर हमारा अधिकार नहीं है, उससे हम ले भी ले रहे हैं। और किसी की अधर्म से ली हुई चीज चाहे हम पैसे देकर के लेते हैं तो भी वह हमारा अनिष्ट ही करती है। अधर्म से कोई व्यक्ति लाया है कोई चीज और आपको बेच दी, आपने तो पैसे देकर के ली, लेकिन उसने अधर्म करके लेकर के आया तो वह वस्तु आपको कभी भी अच्छी नहीं होगी, उससे नुकसान ही होगा। आजकल ऐसा बहुत देखने में आते हैं कि संतों के आश्रम रहते हैं, कोई जगह होती है उसको लोग कब्जा कर लेते हैं, हथिया लेते हैं। उनका कभी भला नहीं हो सकता। दाम से जो सामग्री नीलाम की गई, जो दी गई, जो लोग पैसे देकर के ले गए, जो भी ले गए, उनका किसी न किसी प्रकार से नुकसान हुआ है। किसी के घर में आग लग जाती, किसी व्यक्ति ने आकर के श्री रामदास जी महाराज से कहा कि इस प्रकार की स्थिति वहां है, मैंने भी सामान में से कुछ सामान लिया था, तो आप ये अपनी चीज वापस ले लो। ऐसे कोई भगत वहां पहुंचे तो उन्होंने कहा कि मैंने भी
वहां से कुछ सामान ले लिया था, ये आप अपनी वापस संभालो। ये सुनकर के श्री रामदास जी महाराज बोले, हमने तो एक राम नाम ले लिया है, बाकी सब कुछ राम जी महाराज पर न्यौछावर कर चुके हैं, अतः अब हम क्या ले रहे हैं, अब हमें क्या आवश्यकता इन चीजों की, हम वहां से छोड़ करके आए हैं। उधर जोधपुर नरेश विजय सिंह जी पर एक के बाद एक संकट जो है आने लगे। इन्हीं दिनों उनकी प्यारी पत्नी का भी एकाएक देहांत हो गया, जिनका नाम गुलाब कंवरबाई था। उनकी याद में बड़ा तालाब गुलाब सागर बनाया गया, जोधपुर में है। वे ऐसी मर्म स्पर्शी चोटों से घायल हो रहे थे। उन्होंने ज्योतिर्विदों, तांत्रिकों व अनेक अनेक जानकार विशेषज्ञों से अपने इस घोर दुख व संकट का कारण पूछा कि ये जो विपत्ति आ रही है देश पर, ये जो हमारे घर पर, ये जो मेरे ऊपर इतना संकट है, इसका क्या कारण है, इतना दुख किस कारण से है। तब एक दिन उनके पास बैठे चंडावल के ठाकुर साहब श्री हरि सिंह जी ने राजा जी को बताया कि राजन, मेरे विचार से तो आपने जो राम स्नेही संतों को सताया है, जो संतों का निरादर किया है, ये उन्हीं का परिणाम है। उस समय श्री हरकाराम जी महाराज को भी देश निष्कासन दिया था, जिसका प्रसंग पहले आया, हमने श्रवण किया। जेल आदि में बंद किया, सजा दी। आपने संत श्री रामदास जी महाराज को देश से निकाल दिया, ये अच्छा नहीं किया। और उसी दिन से आपका राज्य व हम लोग जो है घोर संकट में पड़े। आपने दूसरे काम तो अच्छे किए, सब अच्छे कार्य किए, किंतु ये कार्य बहुत बुरा कर दिया जो आपने संतों को अपमानित किया। जरा सोचे, वे किसका क्या लेते थे, संत किसका क्या लेते हैं। संत का काम तो परोपकार का ही है, जहां भी जाते हैं देते ही देते हैं। विचार करो, संत किसी का क्या लेते थे, क्या बुरा किया। जो उनके पास जाता उसे राम भजन की ही तो कहते थे, भजन में ही तो लगाते थे। उनका कोई दोष नहीं था, फिर आप बताएं कि उन्हें किस अपराध से देश निकाल दिया गया है, देश से निकाल दिया गया। सच्ची बात सुन करके राजा जी ने अपनी भूल स्वीकार की कि गलती तो हो गई है, और बोले कि अब जैसे भी बने, जिस प्रकार से भी हो सके, जल्दी से जल्दी उन महापुरुषों को, संतों को वापस बुलाओ। और पत्र लिख करके तत्काल दूत को भेजा, बीकानेर भेजे गए। उस पत्र के उत्तर में श्री रामदास जी महाराज ने तो केवल इतना ही कहा कि राम जी महाराज की जैसी इच्छा होगी वैसा ही होगा। परंतु श्री दयालु दास जी महाराज ने पीछा पत्र देकर के राजा विजय सिंह से प्रश्न किया कि जद कहियो जाओ परा कारण कौन अशेष, अब कहियो आओ यहाँ पूछो राजा विजेश। जब जाने का कहा था तो कौन से कारण से कहा था, और अब वापस आने के लिए क्यों कह रहे हो। हम भूंडी करता जी का भूंडी अजहू करंत, जो नरपति आछी करे सोई सिरे धरत। हम पहले भी बुरा करते थे तो हम तो आज भी वैसे ही हैं।
दयालदास जी महाराज ने वापस पत्र में लिखा कि हम बूढ़ी करता जी का बूढ़ी अजहू करण, जो हम बुरा कार्य करते थे वो तो आज भी करते हैं, भजन करते थे आज भी करते हैं। हमारे पास में जो आएगा उसे नाम का उपदेश दे करके संसार के बंधनों से निवृत्त कर देंगे, वो कार्य तो आज भी करते हैं। तो हे राजा, जो अच्छी करे उसी को रखो। ऐसा उत्तर पाकर के राजा विजय सिंह जी ने पुनः अपनी ओर से क्षमा याचना युक्त विशेष अनुरोध युक्त पत्र के साथ में अपने दो मुख्य सेवक रणछोड़ सिंह जी भाटी व जालम सिंह जी खिची को बीकानेर भेजा। राजा विजय सिंह जल्दी से जल्दी संतों को बुलाना चाहता था। इस पर विचार विमर्श के बाद श्री रामदास जी महाराज ने चौमासा विक्रम संवत 1849 का संपूर्ण होने के बाद में खेड़ापा आने की स्वीकृति प्रदान की थी। यद्यपि बीकानेर नरेश सूरत सिंह जी ने तो आचार्य श्री को स्थायी रूप से बीकानेर रखने का मानस बना लिया था कि संत यहीं पर रहे, किंतु महाराज श्री की इच्छा अनुसार उन्हें भी श्री रामदास जी महाराज की बात मान करके खेड़ापा पर रवाना होना पड़ा, खेड़ापा के लिए भेजना पड़ा। आजकल करते करते 15 दिन बीत गए थे। जोधपुर नरेश ने फिर से राजा सूरत सिंह जी के पास अनुरोध पत्र भेजा। इसके बाद भी जब 7 दिन और ठहरा करके राजा सूरत सिंह जी ने बहुत सारी सामग्री भेंट रूप में दी, जैसे तंबू, कनात, वस्त्र, बर्तन आदि, और इसके साथ रथ घोड़े जुतवा करके विदाई देने को तैयार होकर के महाराज श्री के सन्मुख खड़े हो गए। विदाई के समय आचार्य श्री ने उन्हें कर्तव्य बोधात्मक अत्यंत सुंदर उपदेश दिया कि सदैव धर्म व नीति से प्रजा का पालन करना, देवी कार्य करना। देवी कार्य का अर्थ है धार्मिक कार्य। राम जी महाराज का पूरा भरोसा रखना, अत्याचार, अनाचार, पापाचार नहीं करना, कभी किसी जीव को सताना नहीं, कभी निर्बल को दुखी न करना। ऐसे वचन कह करके राम जी द्वारा प्रदत्त विशाल भेंट सामग्री अनिच्छा पूर्वक स्वीकार कर संत मंडली सहित श्री रामदास जी महाराज बीकानेर से चल दिए। उदरामसर पहुंचने पर कभी किसी को वंदन नहीं करने वाले सिद्धराज बने रूपनाथ ने आपको सादर प्रणाम किया। आपके यहाँ श्री रामदास जी महाराज की पधरावणी कराई तथा श्रद्धा भाव से भोजन कराया। तत्पश्चात वह सिद्धाई छोड़ करके राम भजन करने के लिए राम स्नेही संतों में आ मिला। यहाँ से श्री रामदास जी महाराज पहले गुरुधाम शीतल दर्शन करने पधारे। रामधाम शीतल से हर देवदास जी महाराज से मिले और भेंट पूजा आदि करके खेड़ापा की ओर चल पड़े। सारुंडा होकर के आप संत मंडली सहित विक्रम संवत 1849 कार्तिक पक्ष कृष्ण पक्ष चतुर्दशी को रामधाम खेड़ापा में पुनः पधार गए। आपके पधारने से खेड़ापा में अपार आनंद हुआ। सभी लोग जय जयकार करने लगे तथा विशाल आनंद महोत्सव हुआ। आचार्य श्री रामदास जी महाराज के साथ चल रहे 2 सवारों ने राजा विजय सिंह को महाराज श्री के आने की सूचना दी तो राजा ने प्रसन्नता व्यक्त करते हुए कहा, रामदास जी महाराज बड़े ही समर्थ महापुरुष हैं, उन्हें कभी नाराज होते हुए नहीं देखा तथा सेवकों को आदेश दिया कि संत जाते समय जितना जो सामान पीछे छोड़ गए थे उतना सब सामान खेड़ापा पहुंचा दिया जाए तथा आगे हर समय जितना जो सामान उन्हें लगे, जिस प्रकार की उनकी सेवा का इच्छा हो, जो भी उन्हें आवश्यकता हो उनकी पूर्ति करे, उसका ध्यान रखा जाए। इस प्रकार खेड़ापा में संतों की पूर्ण व्यवस्था की गई।
खेड़ा पाने के बाद में श्री रामदास जी महाराज ने मालवा की यात्रा की और कई जगह रमणी करते हुए अनंत जीवों का उद्धार किया और आखिर में विक्रम संवत 1855 आषाढ़ सातम को भगवान के पार्षद विमान लेकर के आए और आप भगवत आज्ञा निवेदन की, भगवान की आज्ञा का निवेदन आया, भगवान ने विमान भेजा, तब परमात्मा की अनुमति को मान करके, आज्ञा को मान करके श्री रामदास जी महाराज हरि इच्छा जान करके सूर्य के उत्तरायण काल में दिव्य तेज पुंज रूप उस विमान में विराज कर और परम धाम को चले गए। बैकुंठ के सभी हंसों ने श्री रामदास जी महाराज का सामने आकर के स्वागत सत्कार किया और वहां उछावा हुआ, लेकिन खेड़ा पर के सभी संतों को वियोग का दुख हुआ। श्री दयाल जी महाराज ने तो अन्न जल का त्याग ही कर दिया था। जब महाराज जी धाम पधारे तो उन्होंने अन्न जल लेना बंद कर दिया और विरह व्याकुलता में पुनः पधारने की प्रार्थना की कि अब आप वापस पधार करके इस जीव को संभाल लो, नहीं तो मैं भी प्राणों का त्याग करूंगा। अगर आप वापस नहीं आते तो मैं भी इस शरीर को छोड़ दूंगा। इस तरह विरह व्याकुलता में श्री दयालदास जी महाराज ने 2 दिन तक अन्न जल नहीं लिया। तीसरे दिन विक्रम संवत 1855 की आषाढ़ नवमी गुरुवार के दिन प्रभात काल में श्री रामदास जी महाराज ने उसी पूर्व वेशभूषा में पधार करके सिंहासन पर विराजमान होकर के और दयालदास जी महाराज को दर्शन दिए और समझाया कि तुम ज्ञान दृष्टि से देखो, मैं शब्द रूप से तो सदा तुम्हारे साथ ही हूं। अपने ज्ञान के द्वारा मुझे देखो, मैं तुमसे दूर कहां हूं, सदा तुम्हारे साथ हूं। सदगुरु सदा साथ रहते हैं, सदा हमारे पास रहते हैं। नहीं बिछड़िया नहीं बिछड़े सदा संग गुरुदेव। रामदास जी महाराज समझाते हैं, जिसके लिए तुम इतने आकुल व्याकुल हो रहे हो, तुम्हें तो राम शब्द का पूरा बोध हो चुका है, तुम तो परम ज्ञानी हो चुके हो, तुम तो इस बात को जानते हो, अतः आत्म स्वरूप में स्थित हो जाओ। इस प्रकार श्री रामदास जी महाराज ने श्री दयालदास जी महाराज को धैर्य बंधा करके तथा आशीर्वाद दिया और फिर पुनः अंतर्ध्यान हो गए। उसके बाद श्री दयालदास जी महाराज ने श्री रामदास जी महाराज के दिव्य जीवन चरित्र का वर्णन किया, जो पर्ची प्रभा के नाम से विख्यात है। उन्हीं पर्ची प्रभा से उपरोक्त श्री रामदास जी महाराज का ये संक्षिप्त जीवन चरित्र का प्रसंग लिया गया था। ऐसे महापुरुषों का जीवन दिव्य होता है। अपने जीवन में अनेक अनेक दिव्य लीलाएं करके अनंत अनंत जीवों को इस भवसागर से पार लगाते हैं। संतों का जीवन सदा परमार्थ के लिए होता है, सदा परमार्थ के लिए होता है। जब तक जीवन सदैव से यहाँ रहते हैं तब तक भी जीवों का कल्याण करते रहते हैं, जीवों को भक्ति के मार्ग पर लगाते हैं और इस धराधाम से संत चले जाते हैं, उसके बाद में भी उनकी परोपकारी वृत्ति जो है वो चलती रहती है। जो भी भाव से श्रद्धा से उनके धाम में आता है उनकी मनोकामना पूर्ण होती है, उन्हें भक्ति मिलती है
ज्ञान मिलता है और वो भगवत धाम के अधिकारी होते हैं। इस प्रकार श्री रामदास जी महाराज का परम पवित्र ये जीवन प्रसंग हमने श्रवण किया। आपके अनेक पद व अनेक अनुभव वाणी जी भी है। आगे दयालु दास जी महाराज का जीवन प्रसंग आता है। श्री रामदास जी महाराज के परम धाम जाने के बाद में शीतल आचार्य श्री हरदेव दास जी महाराज व श्री दयाल दास जी महाराज ने सभी राम स्नेही संत व भक्तों को आमंत्रित कर विशाल 17वीं का उत्सव भंडारा किया। उस समय भगवान ने दयालु दास जी महाराज को सेठ रूप में दर्शन देकर के एकांत में कहा कि इच्छा अनुसार मेले का कार्य सफल होगा, यह मेरा भेद किसी से मत बताना। ये कहकर के सेठ रूप भगवान अदृश्य हो गए। राम भंडार अक्षय बना रहा। अनंत अनंत संत आए, अनंत भक्त आए, खूब बड़ा मेला हुआ, लेकिन भंडार में किसी चीज की कोई कमी नहीं हुई। दूर दूर से असंख्य राम स्नेही भक्ति की भीड़ इकट्ठी हुई। उस समय गांव के एक ही कुएं से जल की आपूर्ति होती थी। जल एक ही कुएं से लेते थे। अपार जन समुदाय आया देख गांव वालों ने जल देने से इनकार कर दिया कि इतने लोग कुएं से जल लेंगे तो कुएं का जल तो समाप्त हो जाए। तब श्री दयालु दास जी महाराज ने इस अवसर पर इंद्रदेव को जल पूर्ति के लिए चिट्ठी लिख करके जल बरसाने के लिए आमंत्रित किया गया, क्योंकि पहले इंद्र ने सेवा करने को वचन दिया था। ये कथा इस प्रकार है कि लवेरा ठाकुर की प्रेरणा से श्री दयाल दास जी महाराज श्री रामदास जी महाराज से मंत्र दीक्षा लेकर के पहाड़ी पर अखंड राम भजन करना आरंभ कर दिया था। इस प्रकार दयाल दास जी महाराज का अखंड राम भजन व तपस्या को देख करके देवराज इंद्र जो घबरा गया। जब कोई संत भजन करते हैं तो इस प्रकार की बाधा जो है इंद्र का कार्य ही है। वो घबरा जाता है कि कहीं ये साधना के द्वारा भगवान को प्रसन्न करके मेरा इंद्रासन न मांग ले। लेकिन इंद्र को इतना ज्ञान नहीं होता है कि जो संसार की सारी वस्तुओं को ठुकरा चुके हैं वो क्या इंद्रासन को लेंगे। ऐसा विचार करके तपस्या में विघ्न डालने के लिए स्वर्ग में एक अप्सरा को भेजा। अप्सरा ने सब प्रकार से चाल चरित्र के द्वारा श्री दयाल दास जी महाराज को लुभाने का प्रयत्न किया, परंतु वह सफल नहीं हुई। आखिर जाते समय में उस अप्सरा ने कहा कि महाराज एक बार तो मुझे देख लो, ताकि मैं इंद्र को जाकर के उत्तर दे सकूं कि वे मेरे से प्रभावित नहीं हुए हैं। इस पर भी श्री दयाल दास जी महाराज ने आंखें बंद किए हुए अखंड राम भजन में लगे रहे, आंख खोल करके नहीं देखा। तब क्रुद्ध होकर के अप्सरा ने आंख बंद ही रहने का श्राप दे दिया कि तुम्हारी आंखें अब कभी खुले ही, और स्वर्ग चली गई। इंद्र ने सारा वृत्तांत जान करके बड़ा पश्चाताप किया और माफी मांगने के लिए वे खेड़ापा आए। तब तक दयाल दास जी महाराज ने भगवान से करुणा की और गुरु महाराज की कृपा से पुनः आंखें खुलवाना शुरू हो गई थी। आंखें खुलवाने की प्रार्थना में जो शब्द बोले गए थे, जो करुणा परमात्मा से की, जो गुरुदेव से करुणा की, वो करुणा सागर ग्रंथ के नाम से विख्यात है। देवराज इंद्र ने जिस कक्ष में श्री दयाल दास जी महाराज से माफी मांगी थी वह आज इंद्रसाल के नाम से प्रसिद्ध है। उस समय इंद्र ने सेवा करने का निवेदन किया था। तब दयाल दास जी महाराज ने कहा अभी अवसर नहीं है, जब कभी अवसर आएगा तो अवश्य सेवा का लाभ दिया जाएगा। आज श्री महाराज की 17वीं भंडारा महोत्सव में देवराज इंद्र को भी जल बरसाने की सेवा दी गई। इंद्र ने तुरंत बादलों को आदेश दिया और रामधाम के पास ही जो नाड़ा छोटा तालाब है उस पर बारिश हुई, जल बरसा, बादल बरसे और वो लबालब भर गया।
जिससे सभी भक्तजन आसानी से जल प्रयोग कर सके थे। बड़ी धूमधाम के साथ भंडारा संपन्न हुआ था। सभी संतों की उपस्थिति में विक्रम संवत 1855 आषाढ़ सुदी अष्टमी गुरुवार के दिन श्री दयालदास जी महाराज को पाट गादी पर विराजमान किया गया तथा उसी वर्ष श्री रामदास जी महाराज के देवल का कार्य भी आरंभ किया। पृथ्वी पर जीवों को कल्याण के लिए दयालदास जी महाराज ने श्री रामदास जी महाराज के ज्ञान रूपी प्रसाद का वितरण धर्म प्रचार के माध्यम से किया। राम नाम का प्रचार करते आप एक बार बड़ौदा में पधारे। वह राम स्नेही भक्तों से सभा भरी हुई थी। उस समय श्री दयालदास जी महाराज ने फरमाया कि देखो भाई, यह एक दलपत राम नामक ब्राह्मण है, उसकी पत्नी का नाम दिवाली है, उसे मेरे पास बुलाओ, उसे कह देना कि तुम्हारे पिता की हस्तलिखित रामकृष्ण जी के पदों की पुस्तक साथ ले आवे। आश्चर्यचकित होकर के लोग उस ब्राह्मणी और उस ब्राह्मण को बुला लाए। उससे महाराज जी को प्रणाम किया और दयालुदास जी महाराज ने उस युगल से कहा कि इस पुस्तक के पद सुनाओ, जो इस पुस्तक में पद लिखे हैं वह सुनाओ। गाते समय वे यदि कोई पंक्ति चूक जाते तो स्वयं दयालुदास जी महाराज उसे बताते कि यह पंक्ति इस प्रकार है। सुनकर के सब लोग दंग रह गए। उन्होंने पूछा, ये रामकृष्ण जी कौन है, कहाँ के हैं तथा किस वर्ण के हैं? श्री दयालुदास जी महाराज ने फरमाया कि ये जूनागढ़ में मेहता ब्राह्मण जाति के थे। वे दंडी स्वामी श्री पुरुषोत्तमाचार्य जी के शिष्य हो गए। कुछ दिनों बाद अहमदाबाद में व्यापार किया। वहां गुरुजी द्वारा भावी अनिष्ट की बात सुनकर के उनकी आज्ञा से बड़ौदा में आ गए थे। एक बार गुरु दर्शन करके सभी वर्ण के नर नारी दंडी स्वामी के पास आए। शूद्र के द्वारा चरण स्पर्श करने से अनमने हुए रामकृष्ण जी गुरु जी से बोले, इन लोगों को छूना नहीं चाहिए, ये जो नीची जाति के हैं इनको छूना नहीं चाहिए, दूर से ही दर्शन देना ठीक रहता है। ये सुनकर के दंडी स्वामी बोले, भक्त के कोई जाति वर्ण नहीं होता है, जो श्रद्धा से आया है, जो भाव से आया है, उसका भाव प्रेम देखा जाता है, उसकी जाति नहीं देखी जाती। जो भक्त के साथ भेदभाव रखता है वह स्वयं ही उस जाति में जन्म लेता है, इसलिए तुम्हें भी वहां जाना पड़ेगा। ये सुनकर के घबरा करके शिष्य बोला, प्रभु मुझे ऐसी शूद्र जगह में जाना पड़े तो मैं आपके ही अंश से आऊं, ऐसी कृपा करावे। ये सुनकर के शिष्य पर कृपालु हुए दंडी स्वामी ने कहा, तुम चिंता मत करो, भक्त चाहे जैसे वर्ण में क्यों नहीं हो, कहीं पर भी क्यों नहीं हो, उसकी भक्ति कभी मंद नहीं पड़ सकती, भक्ति कभी मंद नहीं होती। भगत बीज पलटे नहीं, जो जुग जाए अनंत, ऊंच नीच घर जन्मे पर रहे संत को संत। कहीं पर भी जन्म हो, तुम्हारी भक्ति में कोई फर्क नहीं होगा। जैसे नामदेव जी वाल्मीकि जी आदि को देख लो, जैसी तेरी इच्छा है मैं भी तेरे लिए आ जाऊंगा और तुझे अपने पास रखूंगा। तदंतर रामकृष्ण जी संसार से उदासीन हो गए, एकांतवास में अधिक रहने लगे। एक दिन इसी नगर की मात्रिया बावड़ी के पास एकांत में बैठे थे, तभी भगवान ने प्रकट हो उन्हें दर्शन दिया तथा राम नाम का जप करने की आज्ञा दी। फिर भगवान अंतर ध्यान हो गए। रामकृष्ण जी प्रभु के बिना तड़पने लगे, व्याकुल हो गए।
जहाँ तहाँ कहीं भगवत चर्चा कथा वार्ता होती, वहां जाते वह प्रेम से पद गाते। ये उन्हीं के बनाए हुए प्रेम भरे पद है। विक्रम संवत 1759 भाद्रपद दशमी के दिन रामकृष्ण जी का देहांत हो गया। इस नगर में उत्तर पूर्व दिशा की ओर नदी किनारे पर शिवालय के पास जो चबूतरा है, वह चबूतरा उन्हीं रामकृष्ण जी का है। रामकृष्ण जी ने देह त्याग कर मारवाड़ में श्री रामदास जी महाराज के यहाँ विक्रम संवत 1816 मार्ग से शुक्ल एकादशी के दिन दयाल जी महाराज के रूप में पुनः प्रकट हुए। ये दयाल दास जी महाराज पूर्व में रामकृष्ण जी थे। बोलिए सतगुरुदेव भगवान की। और इनसे पहले अपनी प्रतिज्ञा अनुसार दंडी स्वामी श्री पुरुषोत्तमाचार्य जी ने देह त्याग कर विक्रम संवत 1783 फाल्गु कृष्ण तेरस के दिन रामदास जी के रूप में प्रकट हुए थे। दोनों ही गुरु शिष्य पहले थे। इधर आकर के रामदास जी महाराज के यहीं पर उन्हीं के अंश से उन्हीं के पुत्र रूप में दयालु दास जी महाराज ने अर्थात कृष्णदास जी महाराज ने पुनः जन्म लिया। रामकृष्ण जी के हरिशंकर नामक पुत्र था। वह पुत्र अपने देहोत्सर्ग के बाद मालवा के मेलती गांव में जसवंत व सामाजी के घर पुत्र के रूप में प्रकट हुए थे, जो आगे चलकर के 8 वर्ष की आयु में इनके माता पिता ने इन्हें श्री पीथोदास जी महाराज रतलाम को भेंट कर दिया। पीथोदास जी महाराज विक्रम संवत 1838 होली महोत्सव पर इस मनोहर बालक को गुरुजी श्री रामदास जी महाराज के अर्पण कर दिया। आचार्य चरण श्री रामदास जी महाराज की आज्ञा से श्री दयालु दास जी महाराज ने उन्हें गुरु दीक्षा प्रदान कर दी और पूर्णदास नाम रखा, जो आगे चल करके खेड़ापा पीठ के प्रति आचार्य बने। तो ऐसे संत महापुरुष जो है हर बार किसी न किसी रूप में प्रकट होकर के और जीवों का कल्याण करते रहते हैं। ऐसा नहीं है कि संत अभी पधारे हैं, पहले भी थे, अभी आए हैं और भी संत जीवों का कल्याण करने के लिए फिर नए चोले में आते रहेंगे। तो संत का इसीलिए नित्य अवतार है, हमेशा किसी न किसी रूप में आकर के हम जैसे जीवों को भक्ति के मार्ग पर लगाने का कार्य संत करते हैं। इसलिए संतों की बड़ी महिमा है। आगे का जीवन प्रसंग जो है दयालु दास महाराज का, वो कल के सत्संग में हम श्रवण करेंगे। इन्हीं पूर्णदास जी महाराज के पुत्र श्री अर्जुन दास जी महाराज जो खेड़ापा के चतुर्थ आचार्य हुए। अर्जुन दास जी के बाद खेड़ापा में अविवाहित गद्दी चलने लगी, फिर विवाह नहीं। पहले जो संत हुए तो उन सब गृहस्थी थे, सबका विवाह हुआ था, लेकिन अर्जुन दास जी महाराज के बाद में खेड़ापा में फिर अविवाहित गद्दी चली। इस प्रकार से दयाल दास जी महाराज व रामदास जी महाराज के प्राकट्य बड़े ही रहस्यपूर्ण है। संतों का जीवन रहस्यपूर्ण ही होता है। तो आगे और भी अनेक प्रकार की दिव्य लीलाएं घटनाएं है, और भी अनंत अनंत महापुरुषों का जीवन प्रसंग जो है, जो हम रामदास जी महाराज के द्वारा इस रचित ग्रंथ के माध्यम से श्रवण करेंगे। बोलिए सतगुरुदेव भगवान की, अनंत कोटि संत महापुरुषों की, रामदास जी महाराज की राम।